अब हम सीखेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह पहला प्रॉपर्टी कहता है कि हम भी क्या है, क्लोजर हैं। हम भी क्या है जी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो मिलता है वो भी क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। मान लीजिए आपके पास है 1/a और आपके पास है 1/b, और इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आपको जो मिलेगा 1/c वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है अगर आप 1/2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा, 1/6 मिलेगा। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और आपको जो रिजल्ट्स मिला वो भी क्या मिला, एक रेशनल नंबर ही मिला। उसी तरीके से आइए हम समझ लेते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टीज को आपको पता ही होगा कि दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिएगा दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है। दूसरे नंबर का प्रॉपर्टी कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता ही होगा क्या कि अगर आप 1/a में 1/b का मल्टीप्लाई कराइएगा और 1/b में 1/a का मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वे क्या होंगे, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से पता लगाएंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक दो रेशनल नंबर है, एक है 1/2 और वही एक बार 1/3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो पहले 1/a कराएंगे तो 1/2, फिर 1/b कराएंगे तो 1/3, और फिर इधर 1/3 और इधर क्या 1/2। 1/2 और 1/3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/6। तो हम देख सकते हैं इसका जो वैल्यू आया दोनों आपस में क्या आया, इक्वल आया। तो ये भी जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है आपके पास तीन रेशनल नंबर है, आपके पास तीन रेशनल नंबर है, एक 1/a है और एक 1/b है और एक क्या है, 1/c है। 1/a और 1/b और 1/c को किस तरीके से हम एसोसिएट करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अगर हम 1/a को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर क्या करें, 1/b और 1/c को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, और इधर कह रहा है फिर कि 1/a और 1/b को पहले मल्टीप्लाई कराएं और 1/c को क्या करें, बाद में मल्टीप्लाई कराएं। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वे इक्वल आएंगे कि नहीं, ये हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से पता करते हैं। तो हम मान लेते हैं 1/a के जगह पे क्या 1/2 मान लेते हैं, और 1/b के जगह पे 1/3, और इधर क्या मान लें, 1/4 मान लेते हैं। तो 1/a के जगह क्या माने हैं, तो माने हैं 1/2। 1/b के जगह पे क्या माने हैं, 1/3। 1/c के जगह पे क्या माने हैं, 1/4। उसी तरीके से 1/a के जगह पे 1/2, इधर 1/3 और उधर क्या जी, 1/4। ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। इसी तरीके से यहाँ जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई तो हो गया 1, और ये 3 2 जा 6, और ये है क्या 1/4। अब यहाँ फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 1, और 12 2 जा 24। इसी तरीके से यहाँ पे कितना 1/6 4 जा 24। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वही हमारा प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्या, जीरो प्रॉपर्टी। क्या नाम है, जीरो प्रॉपर्टी। देखिए जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो जीरो प्रॉपर्टी कहता है, देखिएगा जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है, जीरो का बहुत महत्व है। अगर क्या कहता है किसी भी एक रेशनल नंबर में अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो हम उस रेशनल नंबर को ही जीरो कर देते हैं।
अगर आप किसी भी एक रेशनल नंबर में जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम उस रेशनल नंबर को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, 1/3 में आप अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। 1/3 में अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा रेशनल नंबर क्यों नहीं हो, पॉजिटिव में ही क्यों नहीं हो, निगेटिव में ही क्यों नहीं हो, अगर आप उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका वो रिजल्ट जो क्या करेगा, वो जीरो ही बना देगा। ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है किसी भी एक रेशनल नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा, किसी भी एक रेशनल नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो वह जो रेशनल नंबर का रिजल्ट मिलेगा वो स्वयं होगा, वह खुद होगा। जैसे 1/3 में आप क्या कीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, तो 1/3 में आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वही खुद एक रेशनल नंबर होगा जो जिससे आप मल्टीप्लाई कराए हैं। ये है क्या, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चौथे प्रॉपर्टी का नाम, छठे प्रॉपर्टी का नाम क्या है जी, छठे प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर बात करें हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। ठीक है। मान लीजिए 3 भाई बहन है, ठीक है, और एक ही मिठाई है, 3 भाई बहन है, एक ही मिठाई है, तो वो एक मिठाई को क्या करेंगे, तीनों लोग में बांट के खाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर है, उसको भी क्या करेंगे, बांटेंगे। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रेशनल नंबर है, एक है 1/a और एक 1/b और एक 1/c है। तो हम क्या करेंगे, 1/a को बांटेंगे किसके साथ, 1/b के साथ और 1/c के साथ। 1/a को बांटेंगे 1/b के साथ, 1/c के साथ। ठीक है। ये एक मिठाई है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये वाला एक मिठाई इसके साथ भी b के साथ भी बटाएगा, ये वाला एक मिठाई किसके साथ बटाएगा, c के साथ भी बटाएगा। कैसे जी, तो देखिए कैसे बटाएगा। तो देखिए 1/a ये क्या है, मिठाई है, इसको बांटेंगे किसके साथ, 1/b के साथ। 1/b क्या है, पहला वाला भाई है, बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस डाल देंगे। फिर देखिए 1/a ये वाला मिठाई, और फिर दूसरे भाई के साथ बटाएगा, यानी ये 1/c का हो जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ अगर हम आपको बताते हैं तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए 1/a की जगह पे फिर 1/2 ही ले लिए, 1/3 ही ले लिए और 1/4 ही ले लिए। तो 1/2 मिठाई को आपको बांटना है 1/3 के साथ और 1/4 के साथ। ठीक है। तो कैसे बटाएगा, तो 1/2 ये वाला क्या है, आपका मिठाई है, ये 1/3 के साथ बटाएगा। ठीक है। साइन किसका है बीच में, तो साइन है प्लस का। फिर 1/2 मिठाई और ये बटाएगा किसके साथ, 1/4 के साथ। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो न्यूमरेटर के साथ जो मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा 1/6। यहाँ जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा 1/8। अब यहाँ से 6 और 8 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 6 और 8 का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ा कौन, 8 है, तो 8 3 जा कितना, 24 ले लिए। 6 का 24 से डिवाइड कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। जो आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दिए तो ये हो गया 4। ये 8 का 24 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3। ये कितना हो गया, 7/24। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, 7वां प्रॉपर्टी, जिसका नाम है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स याद होगा आपको। एडिटिव इनवर्स में मैंने बताया था आपको, यदि कोई भी एक रेशनल नंबर पॉजिटिव में है तो उसको बदल देते हैं किसमें, निगेटिव में। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, जो पॉजिटिव में है पॉजिटिव में ही रहेगा, जो निगेटिव में है निगेटिव में ही रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या भाई, मान लीजिए आपके पास एक 1/a एक रेशनल नंबर है, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a/1 हो जाएगा।
a/1 हो जाएगा। ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मान लीजिए 1/2/3 है। अगर आपको इसका क्या कीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिएगा तो ये बदल जाएगा 3/2 में। हम इस तरीके से बदलते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो कट कुट के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए 1 आएगा, ठीक है। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये इतने सारे टोटल मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी प्रॉपर्टीज़ के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ टॉपिक बचेंगे तो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।